रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। जहाँ थी प्यारी दुनिया, भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियाँ, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया, भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। अब तक आपने देखा कि कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले 5 तालिबे इल्म राज, इरफान, सनी, मारिया और हिना, जो कि आपस में दोस्त भी हैं, पूरे साल घूम फिर कर और मौज मस्ती कर अपने कॉलेज लाइफ को यादगार बनाना चाहते हैं। इसलिए इम्तिहान से बचने के लिए वो यूनिवर्सिटी की एक तजवीज से फायदा उठाने का मंसूबा बनाते हैं, जिसके तहत अगर वो कॉलेज में होने वाली किसी तकरीब में हिस्सा लें तो उस साल इम्तिहान देने से बच सकते हैं। जब उन्हें यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किद होने वाले जलसे के बारे में पता चलता है तो वो उसमें हिस्सा लेने की जुस्तजू करने में जुट जाते हैं। आइए अब देखते हैं कारवान आज़ादी की दूसरी किस्त। मैडम, आपने बिना हमको परखे ही हमारी काबिलियत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मैम, ये जो आप हिना को देख रही हैं ना, ये ऐसी वैसी कलाकार नहीं है। ये रामलीला में काम करती है। वो तो काफी लोग करते हैं। ऐसा वैसा काम नहीं करती मैम, रामलीला में सीता और द्रौपदी दोनों का रोल करती है। दोनों का? पर द्रौपदी तो महाभारत में थी। हाँ मैम, इनके यहाँ रामलीला के बीच में ना इंटरवल में कृष्ण लीला होती है, तो राज वही बोल रहा है। अच्छा, अरे वाह। जी मैम। और ये हैं सनी सिंह, ये तो दारा सिंह का फैन है। हर रामलीला में ये हनुमान का रोल करता है। और आपका नाम क्या है? राज नाम है मेरा। तो राज, आप क्या करते हैं? मैडम, ये हमें मैनेज करता है। मैनेज? ओह, आपका मतलब प्रोडक्शन मैनेजर से है। जी 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 मैम, जी जी मैम, वही। और आप? मैं? ये हमारे डायरेक्टर हैं। जी डायरेक्टर। और आपकी क्या तारीफ है? मैम, मैं मारिया हूँ। मैम, ये हमारी राइटर हैं। मारिया को तो हम जानते हैं, इन्होंने पिछले साल एग्जाम में टॉप किया था। जी। पर क्या आपको इस ड्रामा के टॉपिक के बारे में पता है? आजादी के ऊपर करना है ना। हमारा मौजू है लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स, यानी कम जाने माने मुजाहिदीन आजादी। जी, समझ गए। क्या समझे? यही कि लेसर नॉन फ्रीडम फाइटर्स को लेकर बनाना है प्ले। कोई एग्जाम्पल दो लेसर नोन फ्रीडम फाइटर का। भगत सिंह। भगत सिंह को तो सब जानते हैं। मैं नहीं जानती। ओ, भगत सिंह जानती हूँ। हमारे मैथ्स के टीचर हैं। हाँ, ओके, हाँ ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। बच्चों, एक काम करो, तुम परसों नहीं, 28 तारीख तक 2 लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करके मेरे पास आओ, फिर मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। ठीक है मैडम, हम 28 तारीख तक आते हैं। मगर कुछ लिखकर आना है या बस नाम ही बताने हैं? आप रिसर्च वर्क करेंगे और राइट अप लिख कर लाएंगे। जी मैम। थैंक यू मैडम।
बाय बाय मैडम। हमें तो मार डाला मिलके इन जवानों ने, भगत सिंह के अफसानों ने, राज के बहानों ने। चुप कर ही ना, तूने तो मरवा ही दिया था। यार अब मुझे नहीं पता भगत सिंह के बारे में, तो मैं क्या कहती। देख, हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। ना तो ये हमारी हॉबी है और ना हमें इसकी कोई ट्रेनिंग है। अरे प्ले कौन करने जा रहा है? क्या मतलब? अरे हमारा मकसद तो प्ले की तैयारी का बहाना बनाकर एग्जाम से निजात पाना है। प्ले किए बगैर एग्जाम से निजात कैसे मिलेगी? देखो मैं बताता हूँ, 11 अगस्त को हमारा एग्जाम है। 12 अगस्त तक हम प्ले की तैयारी करेंगे। 13 अगस्त को हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हम 17 अगस्त को फिर से ठीक हो जाएंगे। या अल्लाह, अब तुम्हें कैसे पता कि 13 अगस्त को तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा? क्या तुम नजूमी हो? नजूमी नहीं, एक्टर है हम, एक्टर। और हम असल जिंदगी में एक्टिंग करेंगे। यानी तुम कहला भेजोगे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है? बिल्कुल। सबका? ऑफ कोर्स, सबका। इकट्ठे जो गए थे, किसी के हाथ पर चोट लगेगी तो किसी के सर पर। तुम्हारी टांगे टूटेंगे मारिया, और हिना का तो जबड़ा ही टूट जाएगा। इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पुलिस रिपोर्ट भी लिखवानी पड़ेगी। तो फिर सबको 10 तारीख को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। सबको? खाना जो इकट्ठे खाया था रिहर्सल के बाद, जो ड्रामेटिक सोसाइटी ने खिलाया था। अब अगर पेपर में बैठने से बचना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कल की बात मत करो, अरे आज की बात करो, आज की। हमें आज 2 लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। राइट? राइट। सनी और मारिया, तुम लाइब्रेरी जाओ और जो जो मटेरियल बुक्स इकट्ठी कर सकते हो लेकर आओ। हिना इंटरनेट पर चेक करेगी और इरफान तुम बुक शॉप चेक करो, ठीक है? राइट। और हम कल सुबह इरफान के घर पर मिलते हैं। गाइस, हम सबको एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि हमें ये वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना ये प्ले हमें नहीं मिलेगा। एक बार प्ले मिल जाए तो फिर 7 दिनों का बेड रेस्ट, और उसके बाद अगले साल की 31 जुलाई तक टोटल ऐश। माना के कॉलेज में पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐश का भी एक सेशन होना चाहिए। चलो गवैया मैडम, गाना बंद करो और काम शुरू करो। ओह, ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ द वर्ल्ड। इस किताब में एक भी हिंदुस्तानी मुजाहिद का नाम नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को आजाद करवाने वालों को रेवोल्यूशनरीज नहीं मानते। कमाल करते हैं ये पब्लिशर्स। ये सब किताबें वेस्टर्न पब्लिशर्स की हैं और वो हिंदुस्तानी मुजाहिदों को मुजाहिद नहीं बागी मानते रहे हैं। तभी तो देखो गरीबाल्डी पर कितनी किताबें हैं। इससे कितनी ज्यादा कुर्बानियां तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दी थी। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। मगर हमारे पब्लिशर्स ने भी तो बस मशहूर फ्रीडम फाइटर्स पर ही किताबें छापी हैं। हिस्ट्री की शेल्फ में तो और किताबें ही नहीं हैं। आओ हेरिटेज के शेल्फ में देखें। हाँ चलो।
कोई। या अल्लाह, अब कैसे ढूंढूं? इतने लाखों लोग मरे जंगे आजादी में, पर नाम सिर्फ गिने चुने लोगों का कैसे ढूंढूंगी? कैसे ढूंढूं लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे? अच्छा, यहीं टाइप करके देखती हूँ, लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये कौन है? फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। ये गुड। हेलो हेलो हेलो। राज, हाँ बस अभी मिलना शुरू हुआ है मुझे। देखो देखो, मुझे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया मिला है और उस पर बहुत अच्छा प्ले बनेगा। क्या किया था उसने? अच्छा तुम रुको, मैं पढ़ के बताती हूँ। इनका नाम था भाई महाराज सिंह। इन्हें 29 दिसंबर 1849 को गिरफ्तार किया गया और 5 जुलाई 1856 को इनका इंतकाल हो गया। और इन्होंने भाई बीर सिंह के डेरे को ज्वाइन किया और वहां पे खाना बनाते थे। नहीं 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 नहीं, नहीं। इनके डेरे पर हीरा सिंह ने हमला किया था। बस इतना ही है। अरे यार, ये तो कोई और है। यही मुश्किल है नेट। चलो सर्च करती रहो, मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये कौन है? अहमदुल्लाह सन ऑफ श्री इलाही बख्श। अरे अरे, ये तो पटना के डिप्टी कलेक्टर थे। इनको अंग्रेजों ने 27 फरवरी को सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में सजाए मौत दे दी। फिर अंडमान भेज दिया गया, जहां 21 नवंबर 1881 को इनका इंतकाल हो गया। इनके छोटे भाई यहमा अली को भी सरकार की खिलाफत करने पर अंडमान भेज दिया गया, जहां इनकी भी मौत हो गई। मगर और कोई डिटेल नहीं है। काम तो शानदार किया, मगर क्या प्ले बन पाएगा इस पे? इतनी सी कहानी पर वो भी। ओहो, अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इससे तो अच्छा था कि हम एग्जाम ही दे देते। क्या फ्रीडम फाइटर्स पर कोई किताब नहीं है? आजादी के कुछ साल बाद तक तो लोग पढ़ते रहे ऐसी किताबें, पर अब कोई नहीं पढ़ता। भाई साहब, क्या मतलब है आपका? फ्रीडम फाइटर्स पर किताब नहीं है? अब तो फॉरेन के राइटर्स हैं जो बिकते हैं, जैसे सिडनी शेल्डन और हैरोल्ड रॉबिन्स वगैरह वगैरह। कितनी बुरी बात है यार, ये डिस्गस्टिंग। भैया ठीक है, समझ गया। आपको फ्रीडम फाइटर्स की किताब चाहिए ना? नहीं भाई साहब, नहीं। मुझे लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स पर किताब चाहिए, यानी कम जाने माने मुजाहिदीन आज़ादी। किस क्लास में लगी है? अब ये तो मुझे मालूम नहीं। टीचर से पूछ लो। नहीं जनाब, हमें दरअसल एक प्ले करना है, तो उसके लिए ऐसी किताब चाहिए थी। माफ कीजिएगा, यहाँ तो कोर्स की किताबें मिलती हैं। ओ हाँ, लेनिन की एक किताब है, वो भी बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। नहीं, मुझे हिंदुस्तानी रेवोल्यूशनरीज चाहिए। हमारे रेवोल्यूशनरी तो रेवोल्यूशनरी होते हैं, एक ही जैसे काम करते हैं सब। इससे काम चलता है तो देख लो, हमारा डिस्काउंटेड है रशियन कल्चर सोसाइटी की तरफ से। जी नहीं, शुक्रिया। ये नेट हमें किस मोड़ पे ले आया,
कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। या खुदा, इतनी पढ़ाई तो मैंने हायर सेकेंडरी के एग्जाम्स में भी नहीं की थी। हाँ, मेरी तो आंखें भी दर्द करने लगी हैं। मुझे तो सब कुछ डबल नजर आ रहा है। क्या मैं भी? हाँ। समझ गया। क्या? तू भी मुन्ना भाई बनने जा रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने से पहले मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि भगत सिंह कौन थे। तो फिर कल सारा दिन और सारी रात क्या करती रहीं? गाने गा रही थी? लिस्ट बना रही थी, समझे? और ये रहे नाम। अब बताओ मुझे कि इनमें से कितने जाने माने हैं और कितने कम जाने माने हैं। बताओ तो जरा, मैं भी देखूं। बड़े हैं। भगत नासर, मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी ऑफ झांसी, बहादुर शाह जफर, असीमुल्लाह खां, राय अहमद नवाज, लीडर्स फ्रॉम बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अल्लामा मशरिकी, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इनायतुल्लाह अल मशरिकी, लाला लाजपत राय, और हाँ, लीडर्स फ्रॉम साउथ इंडिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, महाकवि सुब्रमण्य भारती, मथाई मंजूरन, पीजे सेबेस्टियन, सरोजनी नायडू, और हाँ, लीडर्स फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, बी अमन, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहानी, कमला नेहरू, मुख्तार अहमद अंसारी। राज, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। एक बात बताओ, उस शख्स का नाम तो मालूम होना चाहिए ना जिस पर राइट अप लिखना है। देखो भाई, हमें कुछ भी करके थिएटर तो करना है, वरना एग्जाम्स देने पड़ेंगे। किस पर प्ले करना है मालूम नहीं है। कैसे कर पाओगे प्ले उस शख्स पर जिसका नाम ही नहीं मालूम है? तो पूरा एक दिन लगाया, बेस्ट टैक्टिक्स भी लगाए सबने, मगर रिजल्ट क्या हुआ? वही के वही। सॉरी भाई, ऐ नहीं हो सकता। अरे हमने तो लाइब्रेरी की खाक भी छान मारी रात 9 बजे तक। और मैंने तो नेट पर सब छान मारा, और वहाँ तो लगता है कि ये मैटर अलग अलग साइट्स पे पड़ा हुआ है, डिसऑर्गेनाइज्ड। एक दिन में ये सब नहीं हो सकता भाई, आई एम सॉरी। यार, मैंने भी ना सारी बुक शॉप छान मारी, कहीं पे भी कोई ऐसी किताब नहीं मिली। अब बगैर किताब के या लिटरेचर के रिसर्च वर्क करना तो बहुत मुश्किल है। क्या करें राज? लाइब्रेरी में कोई बुक हमारे काम की नहीं है। बुक्स के बगैर रिसर्च नहीं हो सकती, और बगैर रिसर्च वर्क के स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती। यार, वी हैव टू गिव फैक्चुअल अकाउंट। नॉट पॉसिबल। प्लीज काउंट मी आउट। क्या करें राज? आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है भाई। अगर तुम में से कोई 15 दिन में पूरे साल का कोर्स कर सकता है तो कर लें। और तू क्या करेगा राज? देखो, मैं इतनी जल्द उम्मीद नहीं छोड़ सकता। चलो अच्छा है, इलेक्शन तो जीत गए, अब जाकर कहीं चैन मिला है। मैं तो सुबह बिस्तर से 10 बजे उठा। मैं भी यार। अरे मैंने सुना है अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी एक प्ले ऑर्गेनाइज करने जा रही है यौम आजादी पर। अच्छा, तो कल ही हम मैडम सबीना के पास चलेंगे। फिक्र मत करो, प्ले हम ही करेंगे। अभी ऐसा हुआ है कि प्ले हुआ हो और हमने पार्टिसिपेट ना किया हो। हाँ, पिछले कितने सालों से तो हम प्ले करते आ रहे हैं। हाँ वो तो है।
कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी यौम आज़ादी पर 2 घंटे का प्ले ऑर्गेनाइज कर रही है। इसका उन्वान होगा कम जाने माने मुजाहिदीन आज़ादी हिंद। इसमें जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हेड ऑफ ड्रामेटिक सोसाइटी मिस सबीना से राब्ता कायम करें। जो थिएटर ग्रुप पूरा प्ले ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो भी हेड से कांटेक्ट करें। सिलेक्शन के लिए स्क्रिप्ट और रिसर्च वर्क पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा। बहुत खूब। आपने रिसर्च वर्क और स्क्रिप्ट पर जोर देकर अच्छा किया। ठीक है, इसे नोटिस बोर्ड पर लगवा दीजिए। सर, नोटिस बोर्ड पर तो परसों ही लगवा दिया गया था। ये तो मैं आपके रिकॉर्ड के लिए लाई थी। वेरी नाइस, थैंक यू। इसे मैं अभी नोटिस की ओसी वाली फाइल में लगवा देता हूं। तो अब क्या करें? हमेशा एक रास्ता तो होता ही है। तुम ही बताओ। मुझसे नहीं होगा। सोचो सोचो कौन सा रास्ता है वो। कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, एनीथिंग। थिंक थिंक एंड थिंक। जरूर मिलेगी मंजिल जो ढूंढे हम शिद्दत से। राज ठीक कह रहा है, कोई ना कोई रास्ता तो हमेशा होता है। मेरी मानो, अभी भी वक्त है, कोशिश करके देख लेते हैं। यार, अब हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो, जैसे भी हो ये प्ले तो हमें करना ही होगा। एक काम करते हैं, मैडम सबीना से ही नाम पूछ लेते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, पहला इंप्रेशन खराब कर दोगे क्या अपना? क्या करें? एक काम करते हैं, क्या? किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास चलते हैं जो हिस्ट्री का आलिम हो या हिस्ट्री का लेक्चरर रह चुका हो। अरे वाह। हाँ, अब इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। यार, प्रोफेसर इम्तियाज के पास चलते हैं। हमारे हिस्ट्री टीचर हैं, बहुत दानिशमंद हैं। तो इससे क्या होगा? अब आजादी की लड़ाई के बारे में हिस्ट्री के टीचर को नहीं पता होगा तो क्या बायो की टीचर को पता होगा? क्यों राज? अब प्रोफेसर इम्तियाज के पास नहीं जा सकते। क्यों? अरे क्या कहोगे प्रोफेसर इम्तियाज से? क्या ये कहोगे कि हम प्ले करने जा रहे हैं उन पर जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं? प्लीज बता दीजिए। हाँ, कॉलेज के किसी लेक्चरर से तो हम बात कर ही नहीं सकते। किसी और को तो हम जानते भी नहीं है। हाँ, एक शख्स है जिसे हम सारे हालात साफ साफ बता सकते हैं और बात खुलने का डर भी नहीं होगा। कौन? प्रोफेसर अलवी। वो तो रिटायर हो चुके हैं, बात बाहर भी नहीं जाएगी। और उन्होंने आजादी की लड़ाई पर एक किताब भी लिखी है। राज, बहुत बढ़िया नाम सोचा यार तूने। उनको तो रिटायर हुए भी अब वक्त हो चला है। कल ही उनके पास चलते हैं। अरे कल किसने देखा है? जो काम हो वो आज ही हो, बल्कि अभी। चलो। बिल्कुल सही। हो सकता है कि आज वो मसरूफ हो, पर कम से कम कल का वक्त तो मिल जाएगा। हाँ, चलो चलो। हाँ ठीक है, चलो। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। कम इन बैठो। थैंक यू सर। अरे भाई, आप लोग इधर कैसे? मैं तो पिछले महीने रिटायर हो गया हूँ। इसीलिए तो सर। इसीलिए हम आपका हालचाल पूछने आए हैं सर। बहुत अच्छे, मुझे खुशी है कि आप मेरी मिजाज पुरसी के लिए आए। अब सर, एक काम भी था। हाँ हाँ, बोलो। सर, आपकी मदद चाहिए थी।
हाँ हाँ कहो ना, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बट सर एक प्रॉब्लम है। सर, दरअसल हम एक दिक्कत में फंस गए हैं जिसके लिए हमें आपकी मदद दरकार है। हाँ हाँ कहो ना। सर, कॉलेज में यौम आज़ादी पर एक प्ले होने जा रहा है जिसका उन्वान है कम जाने माने जंग आज़ादी के सिपाही। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि जो जाने माने मुजाहिदीन आज़ादी हैं उन पर किताबें भी लिखी जाती हैं और फिल्में भी बनती रहती हैं, और जिनके बारे में लोग कम जानते हैं उन पर ना कोई किताब लिखता है और ना ही फिल्म बनती है। यही वजह है कि उन्हें हर गुजरती पीढ़ी के साथ लोग भूलते जा रहे हैं। ये तो काबिल तारीफ टॉपिक है। हाँ, तो इसमें मुश्किल क्या है? क्या एक्टिंग करने में डर लग रहा है? नहीं नहीं सर, हम लोग ड्रामा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिना, मारिया, सनी को कई इनाम भी मिल चुके हैं। मगर हमें कम जाने माने आज़ादी के सिपाहियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब जब मालूम ही नहीं है तो हम स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? हमें डर है कि मैडम सबीना कहीं हमसे ये प्रोजेक्ट वापस ना ले लें। अरे तुम इतने अच्छे फनकार हो, तुम्हें कैसे निकालेंगी? जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है वो मैं तुम्हारी ऐसी बनवा दूंगा कि देखने वाले वाह वाह कर उठेंगे। मेरा तो मानना है कि प्ले अच्छे अदाकारों को ही मिलना चाहिए, नौसिखियों को नहीं। बासलाहियत को ही प्ले अवार्ड करना चाहिए। जहाँ थी प्यारी दुनिया, भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियाँ, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया, भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। I'm so late. बेटा प्रोफाइल्स देखे? डैड इतने प्रोफाइल्स देखो